Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel Zaina Fatma. Today our topic is history of classification system. The earliest known system of classification of organism comes from the Greek philosopher Aristotle. He classified all living organisms known at that time as either in the group Plantae or in Animalia. In 1700s, Abu Usman Umar al-Jahiz described the characteristics of 350 species of animals in his book. He wrote a lot about the life of ants. In 1172, Ibn Rushd Averroes translated Aristotle's book De Anima on the Soul in Arabic. In the end of 15th century, many biologists had started work on classification methods. Example given, Carolus Linnaeus divided nature into three kingdoms: mineral, vegetable, and animal. Linnaeus used 5 ranks in classification: class, order, genus, species, and variety. Linnaeus is best known for his introduction of his method, still used to formulate the scientific name of every species. अच्छा, यहाँ पे हिस्ट्री के कि भाई क्लासिफिकेशन सिस्टम की हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री जो है ये ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने इसको सबसे पहले क्लासीफाई किया था। ही क्लासीफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो उस टाइम में इन्होंने ग्रुप प्लांटी और एनिमेलिया में डिस्क्राइब किया था। 700 में इब्न अबू उस्मान उमर अल-जाहिज ने डिस्क्राइब किया 350 स्पीशीज़ एनिमल्स की 350 स्पीशीज़ को अपनी बुक में, और इन्होंने बहुत ज़्यादा लाइफ ऑफ आंस के बारे में लिखा है। 1172 में इब्न रुश्द ने एरिस्टोटल के बुक ऑन द सोल को डी एनिमा को अरबिक में कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किया, और 15th सेंचुरी के एंड में बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने क्लासिफिकेशन मेथड्स के ऊपर काम करना शुरू किया। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, कैरोलिस लिनियस ने जो है नेचर को 3 किंगडम्स में डिवाइड किया, मिनरल, वेजिटेबल एंड एनिमल में। लीनियस ने 5 रैंक्स को, क्लासिफिकेशन की 5 रैंक्स को यूज़ किया: क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज़ एंड वैरायटी। लीनियस जो है वो अपने इस इंट्रोडक्शन के मेथड के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, और इस फार्मूलेट को साइंटिफिक नेम ऑफ एवरी स्पीशीज़ के लिए याद किया जाता है। Biologists prefer such a system that can provide maximum information about the bases, differences, and similarities among organisms. According to earlier classification system, organisms were classified into 2 kingdoms, but now taxonomists agree on 5 kingdoms classification system. We will see the basis of these classification system and the drawbacks in the 2 kingdom and 3 kingdom classification system. बायोलॉजिस्ट जो है इस सिस्टम को प्रेफर करते हैं, जो प्रोवाइड करते हैं मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन को बेसिक डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ के साथ अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अकॉर्डिंग टू अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम, ऑर्गेनिजम्स जो हैं क्लासीफाइड किए गए हैं 2 किंगडम्स में, लेकिन अब टैक्सोनॉमिस्ट एग्री करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के ऊपर। सो हम इनके बेसिस देखते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम के, और इनके ड्रॉबैक्स इनटू 2 किंगडम एंड 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 2 kingdom classification system. It is the oldest system and classified all organisms into 2 kingdoms, in a sense Plantae and Animalia. According to it, all organisms that can prepare food from simple inorganic material and thus can store energy are autotrophs and are included in kingdom Plantae. On the other hand, the organisms that cannot synthesize their food and depend on autotrophs or others are heterotrophs and are included in kingdom Animalia. According to this, bacteria, fungi and algae are included in kingdom Plantae. ये 2 kingdom classification system जो है ये ओल्डेस्ट है, और ये क्लासीफाई करता है ऑल ऑर्गेनिजम्स को 2 किंगडम्स के ऊपर, प्लांटी एंड एनिमेलिया को। इसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म जो हैं जो प्रिपेयर करते हैं फूड को सिंपल और इनऑर्गेनिक मटेरियल से, और वो अपनी एनर्जी को स्टोर करते हैं, तो उन्हें ऑटोट्रॉफ किया जाता है, और ये सारे किंगडम प्लांटी में इंक्लूड होते हैं। उसके बरक्स जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते और ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो या तो और वो हेट्रोट्रॉफ्स कहे जाते हैं, और वो किंगडम एनिमेलिया पर मुश्तमिल है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया, फंजाई एंड एल्गी जो हैं वो किंगडम प्लांटी के अंदर इंक्लूडेड है। सम टैक्सोनमिस्ट फाउंड दिस सिस्टम अनवर्केबल बिकॉज मैनी unicellular organism like Euglena have both plant-like and animal-like
characters, so there should be a separate kingdom for such organism. This system also ignores the difference between organism and having prokaryotic and those having eukaryotic cell. उसके बाद है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. In 1866, Ernest Haeckel solved the first objection and proposed a third kingdom, Insus Protista, to accommodate Euglena-like organism. He also included bacteria in kingdom Protista. In this time, fungi were still included in the kingdom Plantae. अर्नेस्ट हैकल ने 1966 में अपने फर्स्ट ऑब्जेक्शन को सॉल्व किया और प्रपोज किया थर्ड किंगडम को, जो कि प्रोटिस्टा से अकोमोडेट होकर यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूड होता है. इन्होंने बैक्टीरिया को भी इसमें इंक्लूड किया किंगडम प्रोटिस्टा में जो रहते थे, और इस सिस्टम में फंजाई जो है किंगडम प्लांटी के अंदर अभी भी मौजूद है. ये सिस्टम जो है क्लियर नहीं करता प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंस को, लेकिन सम बायोलॉजिस्ट डिसएग्री करते हैं कि जो फंजाई की पोजीशन है किंगडम प्लांटे में वो नहीं होनी चाहिए. फंजाई रिजेंबल प्लांट्स इन मैनी वेज बट आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स. फंजाई जो है प्लांट्स की तरह दिखते हैं लेकिन वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते. दे आर स्पेशल फॉर्म ऑफ हेट्रोट्रॉफ्स दैट गेट देयर फूड बाय अब्जॉर्प्शन. दे डू नॉट हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल्स, रेदर पोजेस काइटिन. ये जो है हेट्रोट्रॉफ्स की एक स्पेशल फॉर्म है जो फूड ऑब्जॉर्प्शन से हासिल करते हैं. ये सेलुलोज, इनके सेल वॉल्स में सेलुलोज नहीं पाई जाती लेकिन ये काइटिन को. इसके बाद है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम. इन 1937 ई चैटन सजेस्टेड द टर्म्स ऑफ प्रोकैरियोटिक टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक टू डिस्क्राइब एनिमल्स एंड प्लांट सेल. इन 1967 रॉबर्ट विटेकर introduced the five kingdom classification system. This system is based on the levels of organization, cellular organization in a sense, prokaryotic, unicellular eukaryotic and multicellular eukaryotic. The principal modes of nutrition in as photosynthesis, absorption and ingestion. On the basis of organisms are classified into five kingdoms: Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बेसिकली है क्या? ई चैटन ने 1937 में सजेस्ट किए थे टर्म्स प्रोकैरियोट बैक्टीरिया को डिस्क्राइब करने के लिए और यूकैरियोट एनिमल्स को और प्लांट सेल्स को डिस्क्राइब करने के लिए. और रॉबर्ट विटेकर ने 1967 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को क्लासीफाई किया, इंट्रोड्यूस किया. ये सिस्टम जो है बेस करता है, ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पर बेस करता है जो कि प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक है. ये प्रिंसिपल मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के हैं जो कि फोटोसिंथेसिस, अब्जॉर्प्शन एंड इंगेशन है. ऑन द बेसिस ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू फाइव किंगडम, जिसमें मोनेरा शामिल है, प्रोटिस्टा शामिल है, फंजाई शामिल है, प्लांटे एंड एनिमेलिया शामिल है. इन 1988 Margulies and Sedgwick modified the five kingdom classification of Whittaker. They considered genetics along with cellular organization and mode of nutrition in classification. They classified the organism into five kingdoms as proposed by Whittaker. Margulies और Sedgwick ने 1988 में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ व्हिटेकर को इसने मॉडिफाई किया. ये कंसिडर किया कि जेनेटिक्स अलोंग विद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्लासीफाई किया. इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया फाइव किंगडम्स के ऊपर जो व्हिटेकर ने प्रपोज किया था. आज की वीडियो यहाँ पर एंड होती है. होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. दुआओं में याद रखिएगा.